डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आने वाले दशकों में वनस्पतियों की प्रजातियों के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण कटिबंधीय वनों का विनाश होगा। विराम। यह चेतावनी वाशिंगटन स्थित विश्व संसाधन संस्थान के अध्ययन में दी गई है। विराम। गौरतलब है कि कटिबंधीय वनों में ही संपूर्ण वनस्पतियों की 50% वनस्पतियां पाई जाती हैं। विराम। ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती हैं। विराम। धरती के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मानव से भी ज्यादा भूमिका वन्य प्राणियों और वनस्पतियों की है, इसलिए इनके विलुप्त होने से प्रकृति पर गहरा असर पड़ेगा। विराम। इस खतरे को देखते हुए ही पिछले 3 दशकों में ज्यादातर देशों ने वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास शुरू तो किए हैं, लेकिन ये अभी तक कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं। पैराचन। आंकड़े बताते हैं कि धरती पर 19,000 से ज्यादा पेड़ पौधे विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। विराम। विलुप्त हो रहे ये पेड़ पौधे जैव विविधता विलोपन के अंतर्गत आते हैं। विराम। इसके मुताबिक यदि किसी वन्य जीव के प्राकृतिक वास को 70% कम कर दिया जाए तो वहां निवास करने वाली 50% प्रजातियां लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगी। विराम। इससे पता चलता है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों में सहजीवन की पूरकता है। विराम। इसलिए जितना वनस्पतियों को विलुप्त होने से बचाना जरूरी है, उतना ही वन्य जीवों को भी आंकड़े और शोध बताते हैं कि विश्व में जंगली पेड़ों की आधी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। विराम। इससे वैश्विक स्तर पर जंगलों की पारिस्थितिकी तंत्र का चरमराने का खतरा बढ़ गया है। विराम। इस संबंध में पिछले दिनों स्टेट ऑफ द चाइल्ड्स ट्रीज रिपोर्ट भी जारी की गई। विराम। इसमें 5 साल पहले तक चले अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में जंगली पेड़ों की 17,510 प्रजातियों का अस्तित्व गंभीर खतरे में पाया गया है। विराम। पैराचन। गौरतलब है कि यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर पेड़ों की कुल ज्ञात 58,497 प्रजातियों का 29.9% है। विराम। अध्ययन में 7.1% अन्य प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में होने की बात सामने आई है। विराम। अध्ययन में बताया गया है कि 21.6% प्रजातियों की मौजूदा स्थिति का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जा सका है, जबकि 41.5% प्रजातियों का अस्तित्व शोधकर्ताओं को सुरक्षित मिला। विराम। अध्ययन में ब्राजील में विलुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक 1,788 दर्ज की गई है। विराम। इसमें महोगनी, शीशम आदि प्रमुख हैं। विराम। वहीं पर वनस्पति विविधता लिहाज से कम संपन्न माने जाने वाले यूरोप और उत्तर अमेरिका में भी पेड़ों की कई प्रजातियां खतरे में मिली हैं। विराम। कीटों का आतंक और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल इसकी मुख्य वजह बताई गई है। पैराचन। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील में सबसे ज्यादा जंगली वनस्पतियों के विलुप्त होने का खतरा है। विराम। अध्ययन के अनुसार ब्राजील में
पाई जाने वाली 8,847 प्रजातियों में से 1,788 यानी 20% जंगली वनस्पतियों की विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। विराम। इसी तरह कोलंबिया में पाई जाने वाली 5,868 जंगली वनस्पतियों में से 834 यानी 14% वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। विराम। इंडोनेशिया में पाई जाने वाली 5,716 जंगली वनस्पतियों में से 1,306 यानी 23% वनस्पतियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। विराम। हरे भरे मलेशिया की हालत भी लगभग ऐसी ही है। विराम। आंकड़े बताते हैं कि मलेशिया में पाई जाने वाली 5,422 जंगली वनस्पतियों में से 1,295 यानी 24% इसी संकट से गुजर रही हैं। विराम। गौरतलब है कि मलेशिया ऐसा देश है जहां लोग वन और वनस्पतियों को लेकर काफी जागरूक हैं। विराम। छोटे से देश वेनेजुएला में 4,812 जंगली वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें 614 यानी 13% समाप्ति की ओर हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में पाई जाने वाली 4,608 वनस्पतियों में से 890 यानी 19% जंगली वनस्पतियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। विराम। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि वनस्पतियों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति तकरीबन सभी देशों में उदासीनता और लापरवाही की स्थिति है। विराम। गौरतलब है अन्य जीवों के प्रति भी लोगों की कमोबेश ऐसी ही असंवेदनशीलता देखने को मिल रही है। पैराचन। भारत में पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा जंगली वनस्पतियों का विलोपन हुआ। विराम। इसकी एक बड़ी वजह पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई रही है। विराम। लेकिन दूसरे भी कई कारण हैं। विराम। जैसे वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति लोगों की घटती दिलचस्पी, सूखा या बाढ़ और वनस्पतियों को जीवन का हिस्सा मानने की प्रवृत्ति का कम होते जाना भी है। विराम। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फैलाव, उनके द्वारा इस इलाके की वनस्पतियों को उजाड़ने और पानी का अंधाधुंध दोहन की वजह से भी तमाम उपयोगी वनस्पतियों को देखते ही देखते हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। विराम। सरकारी और गैर सरकारी प्रयास उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहे जहां वनस्पतियों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग को सौंप दिया गया। विराम। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 194 देश लुप्त प्राय और अन्य जोखिम वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए जैव विविधता कार्य योजना तैयार करने के लिए सहमति जताने वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। विराम। दरअसल पुरानी पीढ़ी के लोग पेड़ पौधों को मित्र के रूप में देखते थे। वनस्पति विज्ञान की समझ वैज्ञानिक रूप से न होने के बावजूद लोग यह मानते थे कि जीव जंतु और वनस्पतियां उनकी जिंदगी के अहम हिस्से हैं। विराम। इनके बगैर खुशहाल जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। विराम। इसलिए लोगों में जागरूकता थी। विराम। यही कारण है कि
पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए भारत और दूसरे देशों में जमीनी स्तर पर आंदोलन भी चलाए गए। भारत में कर्नाटक में आपीको चिपको आंदोलन चलाया गया विराम। इसी तरह चिपको आंदोलन चला विराम। झारखंड के वनवासियों ने जंगल बचाओ आंदोलन चलाया विराम। इसका असर यह हुआ कि 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने जंगल अधिकार कानून पास किया विराम। लेकिन भारत में इसके बावजूद पेड़ पौधों की कटाई और छोटी वनस्पतियों की अनुचाई चेतहासा होती रही विराम। इसका परिणाम यह हुआ कि तमाम बहुमूल्य वनस्पतियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई विराम। समाप्त।